निषाद पार्टी के संयोजक डॉक्टर संजय निषाद जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप दिल्ली आए हैं, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से मुलाकात होने वाली थी, क्या कुछ रहा, क्या मुलाकात हुई उनसे आपकी? नहीं, देखो अभी हम लोग तो ये पहले से अनौपचारिक मुलाकात के लिए मैंने समय रखा था कि मैं राजनीतिक गतिविधि इस समय लास्ट चल रहा है, 6 महीने टाइम है। तो उन्होंने सदन के बाद उन्होंने कहा था कि आ जाना, मिल जाएंगे। तो मैं उसी स्थिति में आया था। तो अभी उनकी तबीयत, उनके पिताजी खराब हो गए हुए हैं। वैसे मेरी भी तबीयत खराब थी और मैं टाइम डॉक्टरों ने दिया था, बतरा में मिलना था, इसी उद्देश्य से दिल्ली आया था। तो अभी आप दिल्ली में हैं, क्या उनसे मुलाकात होगी? समय आपने मांगा था, आपको समय मिला या नहीं मिला? निश्चित रूप से समय देंगे। वो उनके सहयोगी दल है, मिलते रहते, जब भी टाइम आगा हूँ हमेशा मिलते रहते हैं। मिलेगा, जल्दी मिलेगा, बातचीत भी होगी, राजनीतिक बात होगी। 2022 कैसे हम लोग चुनाव लड़ेंगे, कैसे जीतेंगे 2022 में, और क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं और उस दिक्कत को कैसे मिलकर हम लोग हल कर सकते हैं। आरक्षण की मांग आप लगातार कर रहे हैं। जब आप 2017 में आए थे सहयोगी दल के रूप में, तब से बीजेपी ने वादा किया था आपकी कि जो आपकी मांगें वो पूरी करेंगी, लेकिन 4.5 साल से ज़्यादा का समय बीत चुका है, चुनाव नज़दीक है। क्या लगता है कि जो मांगें आपकी थीं उस दौरान वो पूरी होंगी या नहीं होंगी इस सरकार में? और निश्चित होंगी। और हम तो दलितों से सीखा हूँ कि दलितों के आरक्षण 1992 से पहले नहीं मिला था। और उनके यहाँ ब्रांडेड नेता थे, जगजीवन राम जैसे लोग, और जगजीवन राम जैसे लोग नहीं दिला पाए थे आरक्षण। और दिलाया तो कौन, कांसी राम। जब कैडर आया, कैस वाले नेता सब गायब हो गए। और जब आरक्षण मिला, उससे जगजीवन राम जब उप प्रधानमंत्री थे तो उनकी माँ के कोख से हरवा पैदा होते थे। और जैसे उनको आरक्षण मिल गया, उनकी पार्टी आ गई, उनके नेता आ गए, उन्होंने एक नेता, एक झंडा और एक विचारधारा और एक संविधान में मिला हुआ हक, संविधान से सुरक्षा मांगने, संविधान से सुरक्षित होने का बीड़ा उठाया और उसको संविधान मिला। आज उनके माँ के कोख से हाकिम पैदा होते हैं। उसी तरीके से दलित यादव भाइयों के माँ के कोख से चरवाहा पैदा होते थे। आरक्षण लागू हो गया, उन्होंने ले लिया, एक नेता, एक झंडा, एक नारा, बस। आज के दिन में उनके बस्ती में एक ही नेता है, एक ही पार्टी है, एक ही नारा है, और आज उनके माँ के कोख से कलम चलाने वाले पैदा। तो मेरी निषाद पार्टी का भी यही मानना है कि आरक्षण से ही हमारे समाज के लोगों ने, मेरे समाज के लोगों ने नदियों में डूबो के, पहले सड़क नहीं था, पहले नदियाँ थी, उसी में हमारे जहाज से चलते थे। आज जहाज के मालिक अंडानी अंबानी हैं, पहले जहाज के मालिक हमारे बाप थे, हमारे पुरखे थे। इस देश की इकोनॉमिक पॉलिसी हमारे हाथ में थी, तो सोने की चिड़िया थी। ये लुटेरे आए, मुगल आए, 30 गुना गरीब थे। जब अंग्रेज आए तो अंग्रेज 20 गुना गरीब थे। 350 750 बरस में, 1000 बरस में वो केवल 30 गुना हमें लूट पाए थे। जब अंग्रेज जाने लगे तो $1 का बिस्कुट $1 में पाने लगे। आज अंग्रेज आते हैं तो एक बिस्कुट देते $76 पाते हैं। तो पिछली सरकारों ने ऐसी पॉलिसी बनाई कि हमारा समाज बर्बाद हो गया, देश। तो आरक्षण लिखा हुआ मझवार, गाँव, तुरैया, खरवार, बेलदार, खरोट, कोली, ये 7 नामों में राष्ट्रपति ने नोटिफिकेशन कर रखा है कि केवट मल्ला मझवार है, कश्यप कहार तुरैया है, उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए। 1992 से पहले मिलता था, हमारा नाम पिछड़ी में गलती से, धोखे से डाल दिया। उसको 31 दिसंबर 2016 को राज्यपाल को पावर, उत्तर प्रदेश का पब्लिक सर्विस कमीशन आरक्षण नियमावली 1994 के धारा 13 के अनुसार हमें उत्तर प्रदेश सरकार ने, राज्यपाल ने निकाल रखा पिछड़ी से। तो हम लटके हुए ना। तो आज पिछली सरकारों ने लटकाया हमें, सपा, बसपा, कांग्रेस ने, तो हमारा समाज उन्हें लटका दिया। अब इतना मकड़जाल हो गया जैसे कोई रोगी हो। लेकिन अभी भी 4.5 साल का समय बीत गया, अभी भी ऐसा लगता है आप लटके ही हुए हैं। निश्चित रूप से देखो, जब कोई रोगी कई डॉक्टरों के यहाँ जाएगा और दवाओं के रिएक्शन और उनके मतलब जटिल जब हो जाता है रोग, तो रोग ठीक होने में समय लगता है। तुरंत अगर हो गया होता, कांग्रेस ने धोखा दिया, हमारी फाइल गायब करा दिया, बसपा ने स्टे ले लिया, सपा निकालती रही, बसपा स्टे लेती रही। इसी में हमारे समाज के लोग आज के दिन में बर्बाद हो गए हैं। तो आज के दिन में 70 साल बनाम 7 साल, 70 साल में हमें 70 फीट नीचे डाल दिया था, 7 साल में डॉक्टर साहब ने 70 फुट ऊपर किया है। अब जब ऊपर आ गए हैं, वकालत हो रही है, इंजीनियर प्रवीण वकील की वकालत है, डॉक्टर संजय, हम लोग वकील हैं, वकालत ही कर सकते हैं। आज वकालत कर रहे हैं और वकील का काम होता, जज नहीं होता है। और आज के दिन में हम लोग जज बनेंगे 2022 में। तो काम हो रहा है। जैसे कोई बातें, जैसे कहते हैं, राख तले चिनगारी रख, कुछ तो पर्देदारी रख, अमन जरूरी है फिर भी जंग की तैयारी रख। काम हो रहा है, अभी ओपन नहीं किया जा सकता, ढेर सारे काम हो गए हैं, आरक्षण पर काम हो रहा है। मैं धन्यवाद। आप कह रहे हैं आप जज बनेंगे 2022 में, तो ये जो जज होगा वो किसकी तरफ से होगा? क्योंकि अभी तक आपकी मांग नहीं मानी गई है। अगर मांग नहीं मानी जाती है तो क्या
अपोजिशन के साथ जाएंगे, कोई एक ऐसा विकल्प खुला हुआ है कि जज जो है वो दूसरी तरफ जा सकता है? देखो, ये हम लोग नाविक हैं, जिस नाव में रहते हैं कभी उसे डूबने नहीं देते हैं। उससे जो भी दिक्कतें आती हैं उसे पार करते हैं। जिसको भी बैठा है, आज तक इतिहास रहा कि हम लोग जिसके साथ रहे हैं उसे पार किया। हमने सबको पार किया, भाजपा को भी पार किया। भाजपा हमारी बातों को कम से कम सुन रही है, बैठकें कर रही है, उस पर जो जो आवश्यक सामग्री हैं, जो भी चल रहा है वो चल रहा है। चूँकि वो ऊपर नहीं किया जा सकता, सिस्टम से चल रहा। टाइम है 72 घंटे के अंदर, अगर सब जो लिखा नहीं था संविधान में वो लिखा जा सकता। तभी तो 7 महीने है ना। आज के दिन में हमारा तो केवल उत्तराखंड में लिखा है कि शिल्पकार जाति नहीं जातियों का समूह है, एक तो लिखना है, उस पर चल रहा है कि ये टेक्निकली जो आज के दिन में मैंने बताया ना कि 15 थाने, 15 दरोगा होंगे एक थाने में, तो 5 हाथी 5 साइकिल 5 वर्तमान सरकार के। उसी तरीके से सचिवालय में वो हाथी साइकिल पंजा वाले भरे हुए हैं, वो कुछ भी कर रहे हो तो एक लेखुना बना देते हैं जिससे कोर्ट में स्टे मिल जाए। तो हम चाहते हैं कि इस बार ऐसा शासनादेश हो कि जो कोर्ट से स्टे न हो, और निर्विवाद रूप से, जब हम पिछड़ी से निकल चुके हैं, कंप्यूटर से निकालना हमें, और अनुसूचित जात में ऑलरेडी राष्ट्रपति ने लिख रखा है, वो मिलेगा। और हमें पूरा विश्वास है भारतीय जनता पार्टी, योगी आदित्यनाथ, जब हम राजनीति में नहीं थे, पेशे से चिकित्सक थे, उससे पहले वो हमारी आवाज़ उठाते थे दिल्ली में, उससे पहले वो हमारी सड़क पर आते थे। जीतने के बाद भी विशेषकर यही हाल में किसी पार्टी ने तो कभी आवाज़ नहीं उठाई ना। हमारे ये विशंभर जी आवाज़ उठाए थे 2015 में यहाँ दिल्ली में, और सपा के सांसद थे, और सपा के ही सांसद उनका विरोध कर दिए। ये तो कथनी करने में अंतर है ना। आज के दिन में कम से कम निषाद पार्टी इस लायक हो गई है कि आज अपने मुद्दे को हल है। भाजपा ने खुद कह रखा है कि आरक्षण का मिलना चाहिए। भाजपा ने खुद कह रखा है कि 2007 में जो बहन जी ने इनकी ज़मीनें छीनी थी, तालघाट नदी पोखरे छीने थे, इन्हें मिलना चाहिए। सबका साथ विकास सबका, और हमारे मुकदमे वापस होने चाहिए। हमारे यही 3 मुद्दे हैं। चौथा, हमें भागीदारी भी मिलनी चाहिए। राजनीति में जिसकी भागीदारी है, हाथी की भागीदारी है, देखिए हीरो है, साइकिल की भागीदारी है, वो हीरो हैं। तो इस मछुआ समुदाय, एक 18% आबादी है, 160 सीटें हैं, 70 सीटें निषाद बाहुल है। तो हम आज के दिन में सबको देख चुके हैं 70 साल से। 70 साल अगर हम सबको समय दे सकते तो 7 महीना हमें अभी और देना पड़ेगा ना। हम इंतजार करेंगे चुनाव आचार संहिता तक, और जो वादा किया धीरे धीरे हो रहा है, हम अपने आंखों से देख रहे हैं, इसलिए क्या कह सकते हैं। इसलिए हम लोग जिसके साथ हैं ईमानदारी से रहते हैं, अंतिम तक रहते हैं। और अंतिम तक मैंने सपा के साथ 2018 में था, 2017 में चुनाव लड़ा। मेरा समाज निर्णय लेता है, वो समाज ने निर्णय लिया कि भाई बिना पार्टी के हमारे मुद्दे हल नहीं हो सकते, पार्टी बना लिया। पहली बार चुनाव लड़ा, एक विधायक मेरा हुआ, 60 सीटों पर 60 सीटें लड़ा मैंने, 62 सीटें, और 6.5 लाख वोट पाया। और सपा बसपा 3-3 4-4 हज़ार से हार के खत्म हो गया। अब 160 सीटें तैयार हैं। ये विरोधी पार्टियां 160 सीटें खत्म हो जाएंगी। आप राजनीतिक भागीदारी की बात कर रहे हैं, चुनाव नज़दीक है, आप दिल्ली आए हैं, जेपी नड्डा से मुलाकात होगी, ऐसा कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में सीटों के बंटवारों को लेकर बातचीत होगी। कितनी सीट की उम्मीद करते हैं? आप लगातार कहते हैं कि 100 सीटों से ज़्यादा पर प्रभाव है, 70 सीटें मिलनी चाहिए, ऐसे अपनी मांग भी रखी थी। तो अब जब टेबल पर बैठेंगे जेपी नड्डा जी के साथ, तो कितनी सीटों की मांग आप करेंगे? कितना आपको लगता है कि कौन सी सीट आपके लिए सम्मानजनक हो? कितनी सीट मिल जाती है? गोरखपुर में 13 जनवरी 2021 को एक संकल्प, 13 जनवरी 2013 को मैंने कसम खाया है कि निषाद राज के किले पर हमारे माँ के कोख से कभी लाल पैदा होते थे, आज बेहाल पैदा हो रहे हैं। और कांसी राम कसम खाए 3 लोग, और आज उनके माँ के कोख से हाकिम पैदा होते, पहले हरवा पैदा होते थे। उसी तरीके डॉक्टर संजय ने संकल्प लिया, और संकल्प दिवस पर गोरखपुर में 13 जनवरी 2021 को 1.5 लाख लोग आए थे और कसम खाए कि भारतीय जनता पार्टी ही हमारा आरक्षण दे सकती केंद्र और राज्य में। अगर वो आरक्षण हमारा दे देती है, मतलब प्रमाण पत्र इशू कर देती है, तो सीटों का कोई लफड़ा ही नहीं है। और सीटें तो तब मांगा जाएगा जब हमारा आरक्षण नहीं मिलेगा, मिलने की उम्मीद। यानी अगर आरक्षण नहीं मिलता है आपको, तो क्या आप अखिलेश यादव के साथ जाएंगे भविष्य में? हम लोग सबको देख चुके हैं, जब किसी को देख चुके हैं उसमें जाने के काम उनके पास है क्या? लोगों के पास बताइए। आज के दिन में जब वो कभी सरकार में थे तो खाली तुष्टीकरण, मुसलमान दिखते थे, यादव दिखते थे। बसपा आती है केवल हाथी दिखती है, बाकी का वोट ले लेती है, हमारा तालघाट नदी छीनती है। आए हमें लटका दिया। हमने 7 जून 2015 को रेल ट्रैक आंदोलन किया था, हमें फर्जी मुकदमे में फंसा दिया, रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया, पूरे देश के पुलिस हमें खोज रही थी, हम दुनिया के सबसे बड़े अपराधी हो गए। रेल केंद्र सरकार का था, हमने केंद्र सरकार से के नाम अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे थे। राज्य सरकार को गोली चलाने की क्या जरूरत है? और हमारे लोगों को कट्टा दिखा के फर्जी केस में बंद कर दिया, 302 को मुलजिम बना दिया। मेरा ही भाई मरा, हमें 302 को मुलजिम बना दिया। आज के दिन में क्या फूलन देवी की हत्या हुई, कोई जांच नहीं हुआ। आज के दिन में हमारे जो आरक्षण के मुद्दे थे, जाते जाते जब भी आते करेंगे करेंगे करेंगे, ये क्यों झूठ बोलते रहे? ये झूठ बोलते रहे शामिल करेंगे शामिल करेंगे शामिल। हम ऑलरेडी शामिल हैं सेंसस मैनुअल 1961। मैं हमेशा मांग करता हूँ कि 1961 की जनगणना के
हिसाब से राष्ट्रपति ने जो लिखा है कि कश्यप, कहार, धीवर को तुरैया में गिनती हो, केवट मल्लाह को मझवार में गिनती हो, और जो है प्रजापति कुम्हार को शिल्पकार में गिनती हो, राष्ट्रपति ने लिख रखा है। जब एक बार राष्ट्रपति ने लिख दिया, दुनिया में मतलब लोकतंत्र में सबसे बड़ा अदालत है, उसने लिख रखा। राज्यपाल ने हमें पिछड़ी से निकाल रखा उत्तर प्रदेश, तो हमें अनुसूचित जाति का मिलना चाहिए। तो पिछली सरकार में जाते जाते जब अंतिम में 31 दिसंबर 2016 मार्च में चुनाव था, जनवरी में आचार संहिता लग गया, मतलब जब 15 दिन रख गया लिखा। अगर 5 साल पहले लिखते तो हम संघर्ष करते ना, संघर्ष करते अपना लेते। तो ये मतलब इसके मतलब सभी लोग मानते हैं कि डॉक्टर संजय का लड़ाई सही है, निषादों का आरक्षण सही है, संविधान में लिखा सही है, लेकिन देने की नीयत किसी की नहीं थी। और देने, आप कह रहे हैं कि ना सपा ने आरक्षण दिया आपको, ना भाजपा में अभी तक मिला है। एक तीसरा मोर्चा उत्तर प्रदेश में बन रहा है ओपी राजभर का, वो लगातार ये कह रहे हैं कि चुनाव से पहले आप उनके साथ होंगे, तो कहीं ना कहीं आप उनकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि आप जाएंगे। वो तो अपने मुद्दे ही भटक गए बेचारे। उन्होंने पार्टी बनाई थी कि राजभर को हम अनुसूचित जात का दर्जा दिलाएंगे, और अब पिछड़े में बंटवारा करते हैं। हम पिछड़े हैं नहीं, पिछड़े से राज्यपाल ने निकाल रखा। जब राज्यपाल ने निकाल लिया, अधिसूचना जारी हो गई क्रमिक मंत्रालय 31 दिसंबर 2016 को, तो जब हम पिछड़े में हैं नहीं तो बंटवारा किसका मांग रहे हैं मैं नहीं जानता। तो जो व्यक्ति अपने मुद्दे पर नहीं है। दूसरा उनका एक सामाजिक मुद्दा है कि भाई कहते हैं हिस्ट्री इज द मदर ऑफ पॉलिटिक्स, मोमेंट इज द फादर ऑफ पॉलिटिक्स, और पॉलिटिकल पावर इज द स्ट्रॉन्ग देन द गॉड पावर, और एवरी प्रॉब्लम सॉल्व बाय द पॉलिटिकल पार्टी इन द डेमोक्रेसी। तो ये कहते हैं कि राजनीति जो होती है वो जो है इतिहास राजनीति की माँ होती है और आंदोलन उसका बाप होता है। उनका एक इतिहास है कि आला गाजी और सुहेल देव राजभर में बड़ी लड़ाइयाँ हुई और उनकी हत्या की, और वो राजभर एक ऐसे आदमी को गले में सुसाइड नोट टांग लिया कि वो जाकर उनके पुरखों के हत्यारा जो है उसके वहाँ जाके चादर चढ़ा रहे हैं। तो ये क्या साबित कर सकते हैं कि इरिटेट कर रहे हैं, तो अपने समाज को खुद ही इरिटेट कर रहे हैं। कौन राजनीतिक है? दुनिया की कोई ऐसी गाली नहीं थी अमर्यादित भाषा भाजपा के खिलाफ प्रयोग किया, और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष से जाकर शुभेच्छा। एक जगह पाँव तो रखे कम से कम अपने समाज की लड़ाई के लिए। आज के दिन में उनकी भी लड़ाई डॉक्टर संजय लड़ रहे हैं, क्योंकि हमारे हर ज्ञापन में भर की बात करते हैं कि इनको अनुसूचित राष्ट्रपति ने लिखा रखा। हम प्रजापति की भी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम पूरे देश की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने आवाज़ उठाई थी, जिस तरीके से जीएसटी है उसी तरीके से अनुसूचित जात का प्रमाण पत्र पूरे देश में एक बराबर मिलना चाहिए। तो हम एक ऐसे लीडर हैं जो लड़ाई लड़ रहे हैं, और घबराने की नहीं। 70 साल नहीं, मेरे लोग 700 बरस 1000 बरस लड़े हैं मुगलों से, अंग्रेज़ों से, और 70 साल इन बेईमानों से लड़े। तो 7 साल 7 महीने और देना भाजपा को ना। अब भाजपा 7 महीने और भाजपा को देंगे। दूसरी तरफ आप ये भी मांग कर रहे हैं कि भाजपा से गठबंधन के दौरान अगर चुनाव में जाते हैं आप 2022 के, तो उप मुख्यमंत्री का भी पद दिया जाए। उम्मीद है मिलेगी? देखो, हम लोग पद प्रतिष्ठा के लिए काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग पद प्रतिष्ठा इतना है कि हम लोग निषाद राज के वंशज हैं। इससे बड़ा पद क्या हो सकता है? खून ही हमारा लिखा हुआ कि ये निषाद राज के वंशज हैं। पहले प्रधानमंत्री मोदी हैं जो 9 बार नाम लिए निषाद राज का। पहली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी जो निषाद राज के किले पर पर्यटक स्थल घोषित किया और हजारों करोड़ रुपया, कई हजार करोड़ रुपया देके निषाद राज के किले का। रही बात, कुछ अधिकारी बेईमान हैं, बीच में घुसपैठी हैं, वो लोग झगड़ा लगाते हैं कि इनका निषादों को इरिटेट करो, इनका तालघाट नदी छिलवा लो, कानून बनाकर इनका बर्बाद करो, इनको बीच में कटता करो। तो ये सब चीज़ें हैं। आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी कभी 160 सीट नहीं गंवाना चाहेगी, कभी डॉक्टर संजय को नहीं छोड़ना चाहेगी, कभी निषादों को नहीं छोड़ना चाहेगी, क्योंकि ये इतना वोट बैंक है कि वो साबित हो चुका है। गोरखपुर, फूलपुर, कैराना, नूरपुर, ये साबित हो चुका है कि 40 सीटों पर मैं मोदी जी के साथ खड़ा हो गया। हाथी साइकिल एक हो गई है, मुसलमान यादव एक हो गए, फिर उनकी और जिसको टिकट दिया हो गया 5-5 वोट इकट्ठा हुआ, लेकिन यहाँ निषाद खड़े हो गए। ये 18% आबादी हमारी है। हम ये पहले बटे थे, केवट मल्ला, बिंद, कश्यप, कहार, धीवर, रेखवार, बातम, सुरैया, कुलवट, चाई, लोधी, किसान, ये सब जातियों में गुड़िया थे। तमाम जातियों में 578 जातियों में बटे थे। मैंने उनके लिए किताब लिखी, 13 किताबें लिखी है। निषाद वंश, निषादों का इतिहास, भारत का असली मालिक कौन, आरक्षण के हकदार सबसे पहले ये लोग हैं, निषाद राजगुरुराज महाराज वीर एकलव्य के हैं। ये चीज़ें हमने लिखी है। अभी निषाद संस्कृति पर लिखा है कि नेगेटिव के यानी उप मुख्यमंत्री पद की अभी भी दावेदारी आप कर रहे हैं? पार्टी बनती है किसी एक सेनापति, निषाद राज की जो सेना थी राम को दिया था, और राम ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया था। राम की सेना थी, गले मिले थे, शांति आई। भारतीय जनता पार्टी के साथ हम शांति के लिए गले मिलने आए हुए हैं। लेकिन पहले यही सेना
कभी कांग्रेस ने लेकर इनको 70 साल यूज किया, सपा बसपा ने सेना लिया, इनका कोई सेनापति नहीं था। तो दलितों ने अपने सेनापति बनाया कांशीराम बहन जी को, तो सेनापति बनते देखो हर 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 नौकरी मिल गई, सब मिल गया। हर एक गांव में 3-3 सफाई कर्मी हैं, 21 करोड़ 22 करोड़ 25 करोड़ 18 करोड़ हर महीने जिले में जाता है। तो मेरे कार्यकर्ता इसीलिए काम कर रहे हैं कि हमारे पुरखों ने देश को आज़ाद कराया है। डॉक्टर संजय को मुख्यमंत्री बनाएंगे, डॉक्टर संजय को अपना नेता बनाएंगे, सदन में पहुंचाएंगे। समय आएगा, लायक जब बन जाते हैं तो लायक आदमी, भारतीय जनता पार्टी समय लायक है प्रधानमंत्री बना रखा, लायक है मुख्यमंत्री बना रखा, तो लायक से दोस्ती किए हैं। अगर उन्हें लगता है कि निषाद का बेटा है, इसको साथ रखेंगे। और आज के दिन में जो सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने दिया वो किसी ने नहीं दिया निषादों को। आज के दिन में हमारा समाज का हमारा मांग नहीं है मुख्यमंत्री का, उप मुख्यमंत्री, मेरे समाज का सलाह है। सलाह देना कोई गलत बात नहीं होता कि इस चुनाव में है। हमारा सलाह है कि भारतीय जनता पार्टी जो वादा कर रखी, बहुत धैर्य संयम से हम लोग बहुत उम्मीद के साथ बैठे हुए हैं। और जाके बूथ गठन हो रहा है, निषादों के अंदर एकता है। पूरे निषादों में सर्वे कर लीजिए, उनका एक ही नेता डॉक्टर संजय, किसी से पूछे एक ही नेता, एक ही पार्टी है निषाद पार्टी। क्यों कहते हैं भाई जाति का, कहना नहीं, जाति का नहीं है, ये देश का नाम निषाद है। हम लोग इस देश को आज़ाद कराए हैं, जिस तरीके से सबके नेता, हमारे भी एक नेता डॉक्टर संजय। तो अगर हमें पॉलिटिकल गॉडफादर और फिशरमैन की उपाधि मिल गई, तो लेदरमैन के गॉडफादर हुए थे कांशीराम मिल गया, मिल्कमैन के हुए तो फिशरमैन की उपाधि अगर हमें दिया निषादों ने कि पॉलिटिकल गॉडफादर और फिशरमैन है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि राजनीति में जो हिस्सेदारी है, संविधान में है, समस्याओं का समाधान है, लेकिन उसका जो चाबी है वो गाँव में है। ये वोटर इनके झुआ भर वोट पर पौआ का लेवी लगा था, हमने पार्टी के लिए भी लगा दिया। तो उस जो पार्टी का लेवी लगा दिया, तो ये जो पौआ पिला पिला के जो लेते थे वोट, वो छटपटा रहे इस समय। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा है कि कम से कम 10 लाख झंडे, 10 लाख टोपी हमारे निषाद पार्टी का छपवा के 2019 में दिया था। तो पार्टी, हमारी पार्टी को बढ़ाने में कामयाब होगी। तो ये निषाद पार्टी हमारी है और 2019 से पहले हमारे चुनाव से पहले मिल जाएगा। काम चल रहा है और उम्मीद है कि सीटें भी मिलेंगी और हमें आरक्षण भी मिलेगा, हमारा तालघाट नदी भी वापस होगा, सम्मान जो हमारा लूटा था वो भी मिलेगा। हमारा समाज अभी जिस नाव में रहता है उस नाव को कभी डूबने नहीं देता। तो साफ तौर पे ये संजय निषाद जी जिन्होंने बेबाकी से भारत समाचार पे सभी सवालों का जवाब दिया और ये भी कहा कि जिस नाव पे निषाद समाज रहता है उस नाव को डूबने ही नहीं देता। लेकिन 2022 के इलेक्शन से पहले ये तय होगा कि ये नाव किस नदी में बहेगी या कहाँ पे रुकेगी जाके। ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि आज भी इन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। आज भी कह रहे हैं अगर भाजपा बात मानती है तो भाजपा के साथ रहेंगे, वरना दूसरे रास्ते भी खुले हुए हैं। कैमरा पर्सन राहुल के साथ अवैध उस्मानी, भारत समाचार, दिल्ली।